यूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आए दिन कोई ना कोई गुल खिलाती रहती है। अब जो है डेनमार्क और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एआई का जो है वो इस तरह का चैट बॉट तैयार किया है कि आप उसको जो है वो डाटा फीड करेंगे कि इंसान की ये हाइट है, ये इसका ब्लड प्रेशर है, ये इसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये इसकी बॉडी फैट है। तो वो जो है वो मौत के वक्त की जो पेश गोई है वो कर सकता है। इस चैटबॉट का जो नाम है वो रखा गया जी लाइफ टू वीक। और इसके बारे में ये क्या कहा गया जी कि अभी तक जो इसका डाटा है वो 78% तक जो है वो इसका ठीक जो है वो इसकी प्रोडिक्शन होती है। और ये जो चैट बॉट है ये डेनमार्क का जो हेल्थ और डेमोग्राफिक रिकॉर्ड है उसका डाटा जो है उसको एनालिसिस करता है। और इसके अलावा जो है इसमें इनकम, उनका प्रोफेशन और मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी देखी जाती है। इसके साथ साथ जो है ये उस शख्स की उम्र का अंदाज़ा जो है वो भी लगा देता है। ज़ाहिर है इसमें जो एक्सीडेंटल डेथ है वो जो है वो शामिल नहीं है। और जो इसके डिज़ाइन करते हैं उन्होंने कहा जी कि ये पब्लिक के लिए या जो इंश्योरेंस कंपनी हैं उनके लिए नहीं है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो आए दिन जो चैट बॉट है वो हमें पता चलेगा जी कि चैट बॉट जो है वो फसलों की पैदावार के हवाले से, वो तूफ़ान, वो ज़लज़ले, सुनामी के हवाले से, इवन के वो पिक्चर देख के वो एनालिसिस कर दे कि ये बंदा जो है वो किस नेचर का है, ये इस जॉब के लिए सूटेबल भी है वो कि नहीं होगा। ज़ाहिर है ये सिंपल सी जो है ये कैलकुलेशन है। मौत का जो वक़्त है वो मुतय्यन है, मुकर्रर है और उसका सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को ही पता है। आप ये ख़ुद एक्सपीरियंस कर लें कि आप मोबाइल पे जो है वो अपना वेदर फोरकास्ट देखें, तो वो बता रहा होगा जी कि अभी तेज़ धूप है, हालांकि उस वक्त बारिश हो रही होगी, और वो बताएगा जी कि आज बारिश नहीं है लेकिन ठीक आधे घंटे बाद जो है वो बारिश आ जाएगी। तो ये सिर्फ़ इनकी जो है वो टामक टोइयाँ हैं और इसी में जो है ये खुश हैं। और जो आज की दूसरी जो ख़बर है चैटबॉट के साथ ही वो है जी जर्मनी जो है वो बड़ा परेशान है। क्योंकि जर्मनी में जो है ना 5 लाख जो इसके जर्मन कैथोलिक क्रिश्चियन थे, उन्होंने चर्च जो है वो छोड़ दिया है। चर्च जो है उसकी मेंबरशिप जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और उसकी वजह जो है वो बताई जा रही है कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ स्कैंडल जो है वो डिफरेंट रिलीजियस पर्सन के सामने आए, उस वजह से जो है ये काम हुआ है। लेकिन उसमें एक और जो मोटिव है वो बेसिकली चर्च टैक्स है कि चर्च टैक्स की वजह से भी जो है ना वो लोगों ने चर्च को जो है वो खैर आबाद जो है वो कहा है। और ये बात जो है ये विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी जी वेडनेसडे को जर्मनी में, उसमें जो है ये बात डिक्लेयर की गई कि पिछले साल जो है वो 5 लाख जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च को जो है वो छोड़ गए। इसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो है जी 5,22,821 लोग जो हैं उन्होंने अपना जो ऑफिशियल ताल्लुक़ था चर्च के साथ उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। जबकि उसके जो पहले था वो था जी 3,59,338 लोगों ने उससे पिछले साल जो है वो चर्च को जो है वो छोड़ा था। और जर्मन जो चर्च हैं इनका ये कहना है जी कि अभी भी जो है 20.94 मिलियन जो लोग हैं वो इनसे अटैच हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि ये जर्मनी की पॉपुलेशन का सिर्फ 1/4 है, यानी कि 25% जो है वो जो क्रिश्चियन हैं वो रजिस्टर्ड हैं चर्च के पास, चर्च के जो है वो मेंबर हैं। अब ये जो विश्व कॉन्फ्रेंस थी जी इसमें जो है वो कोई रीज़न तो नहीं बताई गई कि जो है वो लोग क्यों छोड़ गए हैं। लेकिन एक बंदी है यहाँ पे, उसका नाम है जी स्टेटर कार्प। जो स्टेटर कार्प है ये हेड है सेंट्रल कमेटी ऑफ जर्मन कैथोलिक की। और इसका जो है वो कहना है जी कि ये डाटा जो है ये काफ़ी अफसोसकुन है, लेकिन ये कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। और असल में जो चर्च है उसने अपना जो ट्रस्ट है वो लोगों पे जो है वो ख़त्म किया है अपने स्कैंडल की वजह से, जिसकी वजह से जो है लोग इसको छोड़ें। और कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं बताया कि उम्मीद की जा सके कि आने वाले वक्तों में जो है ये मेंबरशिप बढ़ेगी। और इसके पीछे जो है वो कहते हैं जी कि 2018 में जो जर्मन चर्च है, कैथोलिक चर्च है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था जी कि 3,600 जो हैं वो कोई 77 बच्चे जो हैं वो जिनकी एज 13 साल से कम थी उनको जो है वो कैथोलिक क्लर्जी की तरफ जो है वो अब्यूज़ किया गया ड्यूरिंग 1946 टू 214। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये बयान की गई है जी कि जो चर्च टैक्स है वो 8% से 9% है। और जो उसके मेंबर हैं, चर्च के मेंबर हैं, उनकी इनकम टैक्स जो है ये टैक्स जो है ये काटा जाता है, जो कि सीधा जो है वो चर्च के पास जाता है, चाहे वो कैथोलिक हो चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो। तो चर्च जो है फिर आगे उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे जो है वो यूज़ करता है। मौजूदा जो जर्मनी है इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 84 मिलियन है, यानी कि 8.5 करोड़ के लगभग जो है वो इसकी जो है वो आबादी है। और इसमें जो 50% है वो इसमें क्रिश्चियन हैं। और 1990 में जब पहली दफ़ा जो है वो जर्मनी में क्रिश्चियन की तादाद जो है वो रिकॉर्ड की गई, तब ये कुल आबादी का जो है वो 70% थे।
लेकिन 10 बरस बाद जो है यानी कि 2001 में जो ये तादाद थी ये 70% से कम होकर 64% पे आ गई। और इसी तरह से नेक्स्ट 10 ईयर में यानी कि 2011 में ये जो तादाद है ये 60% पे जो है वो आ गई थी। और अभी जो इसकी तादाद है वो 59.9% है, यानी कि ये तादाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इसमें एक और वजह भी जो है कि जो बच्चों की शरह पैदाइश है वो जर्मनी में जो है वो कम है। इसी तरह से जो इसमें जो उम्र रसीदा अफराद हैं वो भी वक्त के साथ साथ जो हैं वो मर गए हैं, आगे जो हैं वो उतने नहीं आए, जिसकी वजह से जो है जो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट हैं, क्रिश्चियन हैं जर्मनी में, उनकी तादाद जो है वो कम हो रही है। तो चर्च टैक्स जो है वो कम कलेक्शन होने की वजह से तकरीबन 500 से ज़्यादा जो चर्च हैं वो जर्मनी में या तो ख़त्म कर दी, डिमोलिश कर दी गई, या फिर उनको अपार्टमेंट्स में, रेस्टोरेंट में, या फिर कम्युनिटी हॉल्स में जो है वो बदल दिया गया है। और बाकी जो बच गए हैं चर्च, उन्होंने भी जो अपने अखराजात हैं उनको काफ़ी जो है वो कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो जो है वो देना शुरू कर दी अब।